नमस्कार दोस्तों, HRD में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, एक छोटी सी अपडेट है। अपडेट क्या, एक तरीके से एक छोटा सा मैसेज है आप लोग के लिए। और मैसेज दरअसल आपके हित में है, और जो कि आपकी परीक्षा भी 11 फरवरी को हुई थी और लीक वाला मामला जो चल रहा है RO का। ऐसे अभ्यर्थी जिनका डेडिकेशन, जिनका लक्ष्य दरअसल पूरी तरीके से UP PCS RO परीक्षा पे था, उन लोग को मेरा ये छोटा सा संदेश है। और अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं, मुझ पर ट्रस्ट आपका है, तो मेरी कुछ बातों को आप लोग जो है ध्यान से सुनिएगा और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, बातें बहुत जो है गहरी हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आपके जीवन से जुड़ी हुई है। और मुझे लगता है कि ये बात आप लोग को ज़रूर अपनानी चाहिए। सबसे पहली बात कि आप लोग टेंशन में होंगे, है ना, कि इतनी मेहनत की और इस तरीके से पेपर लीक हो गया। और सबसे बड़ी बात है, आयोग अभी तक इसको स्वीकार नहीं कर रहा है कि चीज़ें गलत हुई हैं। शासन के स्तर पर भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन या ऐसी कोई चीज़ अभी तक नहीं आई है आप लोग के बीच में कि कम से कम ये श्योरिटी हो पाए कि जो है पेपर जो है लीक हो गया था और पेपर दोबारा यानी कि री एग्ज़ाम आपका होगा। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं मन में एक बड़ा द्वंद्व आता है, मन में एक बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति होती है और कहीं ना कहीं लगता है यार कि पढ़ाई लिखाई करके क्या मतलब है ना, जब जितनी मेहनत करते हैं और इतने मेहनत से एग्ज़ाम देते हैं, उस बावजूद उसकी चीज़ें इस तरीके से गलत हो जाती हैं, तो एक मन में बहुत नेगेटिविटी आती है और मन करता है यार कि कुछ और काम कर लें, है ना। मन करता है बिजनेस स्टार्ट कर ले, टीचिंग स्टार्ट कर लें या कुछ अन्य कार्य में लग जाएं, लेकिन इस माया जाल से हट जाएं। और आपको पता होगा कि परसों किस तरीके से क्या इलाहाबाद में हुआ। ठीक है, मैं यहाँ पर ऑनलाइन नहीं बोलूँगा इस जगह पर, लेकिन बच्चे जो हैं वो बहुत व्यथित हैं, बहुत परेशान हैं। ठीक, लेकिन मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपको इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को बिखरने नहीं देना है, अपने आप को टूटने नहीं देना है। इस बात का मैं ध्यान दीजिएगा, क्योंकि समय जो है ना, कभी जो है स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, परिवर्तित रहता है, परिवर्तित होता रहता है। समय और व्यक्ति दो चीज़ हैं अहम, ध्यान रखना कि समय भी परिवर्तनशील है और मनुष्य भी परिवर्तनशील है। तो अपने आप को जो है थोड़ा सा अपडेट करिए और परेशान मत होइए। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो कंडीशन अभी है आपके साथ, इसमें आपको अपने आप से मजबूत होना है। और मैं कई बार मैं कहता हूँ आप लोगों से कि आप अपने स्वयं के गार्जियन हैं, आपको गाइड करने वाले जो है और कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि आप एक खास एज में हैं। ठीक है, आपको हर एक बात आपके माता पिता नहीं समझा सकते, और जो आपकी इस समय मन स्थिति होगी, राइट, कि जिस फेज़ में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस मना स्थिति को आपके माता पिता भी नहीं समझ सकते हैं। मैं जानता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, उनके समय में भी परीक्षाएं हुई होंगी, या हो सकता है उनके समय उन्होंने परीक्षाएं नहीं दी हो, बिजनेसमैन हो, किसी अन्य फील्ड में हो, सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं की हो, तो कंडीशन सबके घर की अलग होगी, अलग अलग होगी, सबके माता पिता की अलग होगी। ये मना स्थिति वही व्यक्ति समझ सकता है, यानी कि वही स्टूडेंट समझ सकता है जो परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, जो लगा हुआ और जिसको कई बार से असफलता हासिल हो रही हो। ठीक है, नहीं भी हासिल हो रही होगी तो भी आपकी उस मना स्थिति को समझ पाएगा कि किस तरीके से एक बच्चा जो है मेहनत करता है, प्रॉपर तरीके से हार्डवर्क करता है, और उसके बावजूद जब स्थितियाँ इस तरीके से बनती हैं तो कितना जो है दुख होता है। तो इन्हीं बिंदु पर हम लोग बात करेंगे कि अभी दरअसल आपको क्या करना है। मैं बस आपसे एक लाइन कहना चाहता हूँ, सिंपल सी छोटी सी लाइन है, और अक्सर मैं कहता हूँ कि जो बीत गई सो बात गई, है ना। एक हालांकि लाइन किसी और परिप्रेक्ष्य में थी कि जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, पर टूट गया सो टूट गया। पर बोलो टूटे तारों पर, अंबर कब शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। ठीक, तो अभी परीक्षा आपकी हुई, पेपर लीक का मामला चल रहा है, हो गया सो हो गया। ठीक है, यदि री एग्ज़ाम होता है, जिसके चांस पूरे हैं, और मुझे लगता है कि जिस भी तरह से कोई भी व्यक्ति सपोर्ट कर सकता है, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, जो भी चीज़ें आपके पास साक्ष्य हैं आप आयोग को दे सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं आप करिए। लेकिन ये भरोसा रखिए कि आपका री एग्ज़ाम होगा, जहाँ तक चांस है लगभग 99 आपका एग्ज़ाम होगा, नहीं तो कोर्ट का रास्ता ऑलरेडी खुला हुआ है, लोग प्रयासरत हैं। अभी बस अपने आपको खुद को शांत करना है। एग्जाम्पल के री एग्ज़ाम की डेट आ गई और आप अभी व्यथित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो इसका मतलब क्या, आप पढ़ नहीं रहे होंगे। सिंपल सी बात है। आप उलझे हुए हैं अगर इसी चीज़ में कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्या होगा, यदि आपके पास साक्ष्य हैं तो आप आयोग को दीजिए, कोई बात है, ट्वीट करना है करिए, जो कर रहे हैं आपको करिए, लेकिन
साथ साथ में आप अपनी पढ़ाई से पीछे नहीं हटिए। जब भी आपको समय मिले आप पढ़ाई करिए, जो हो गया सो हो गया। और जैसा कि कल आयोग ने कहा था कि 10 मंथ्स के जो है अंदर, यानी कि विद इन 10 मंथ्स आपका एग्ज़ाम जो है प्रॉपर तरीके से क्लैरिफाई हो जाएगा, यानी कि जो भी आपका रिजल्ट वगैरह होगा प्री मेंस का सब कुछ दे करके आपका जो है ज्वाइनिंग आपको दे दी जाएगी। क्योंकि सचिवालय में कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग देनी है इन्हें, है ना। जाहिर सी बात है, इतने बड़े स्तर पर यदि पद निकले थे इसका मतलब था कि वहाँ पर पद खाली हैं। और जैसा कि आप लोग को पता भी होगा कि प्रमोशन हुए थे तो जो आरओ के पद हैं जो है वो खाली हो गए थे, आल्सो एआरओ के पद जो है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में सरकार जरूर चाहेगी, आयोग जरूर चाहेगा कि किसी तरीके से इस चीज़ को जो है जल्दी जल्दी फाइनलाइज किया जाए, राइट। तो आप लोग प्लीज़ परेशान मत होइए। हाँ, उन अभ्यर्थियों को मेरा एक खास संदेश है कि जिनके पास ये मौका अंतिम मिला था, खासकर महिला अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि उनके माता पिता ने, मेरे पास 1-2 मैसेज भी आए हैं कि सर ही लास्ट अटैम्प्ट था, यूट्यूब कमेंट्री पे ही मैसेज आया था मेरे कि उनका लास्ट अटैम्प्ट था और मौका उनको लास्ट चांस दिया गया था। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट ऐसे माता पिता से भी, अगर मेरा वीडियो वो लोग देख रहे हैं, अगर किसी के पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा समय दें। क्योंकि ये सरकारी नौकरी का जंजाल ऐसा है कि यहाँ पर इंसान फंसता चला जाता है ना। कोई निकल गया तो निकल गया, और ज़रूरी नहीं है कि क्या कहते हैं किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया तो बहुत धुरंधर था, ऐसा नहीं है। बहुत बच्चे हैं जो बहुत पढ़ते हैं, बहुत धुरंधर, बावजूद उसके उनका एग्ज़ाम नहीं निकलता है ना। तो सारी परिस्थितियों को पेरेंट्स को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। और मुझे लगता है कि यदि मेरा वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहा है तो अपने बच्चों को समय दे, खासकर महिलाओं को, यानी कि अपनी बच्चियों को समय ज़रूर दें, क्योंकि उनके पास एक जो सपोर्ट होता है वो उनकी सरकारी नौकरी ही होती है। मैं प्राइवेट को भी नहीं सपोर्ट करता बहुत ज़्यादा इस मामले में, फीमेल्स के मामले में, जिस तरीके से परिस्थितियाँ चल रही हैं। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को समय देना चाहिए कि बेटा आप एक बार और मौका ले लो। और जैसा कि आपको पता है कि री एग्ज़ाम होने वाला है या होगा, जो भी कह लीजिए, तो उन्हें जो है बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अपने बच्चों पर पेरेंट्स को भरोसा रखना चाहिए और बच्चों को भी अपने ऊपर स्वयं पर भरोसा रखना चाहिए। यानी कि री एग्ज़ाम होगा, पेपर लीक हो गया था, आप इस स्थिति से हट जाइए, पूरी शक्ति के साथ दोबारा से उसी मनोयोग के साथ आप जो है लग जाइए। अगर आप रोड पे जाते हो, है ना, या कहीं और जाते हो, तो कोई अगर बाधा उत्पन्न हो जाती है तो क्या आप वहीं पर कार अपनी जो है खड़ी करके क्या 4-5-6 दिन तक रुकते हो? नहीं ना। जब वो बाधा हट जाती है तब आप आगे निकल जाते हो। ठीक है, जैसे आप पैदल जा रहे हो एग्जाम्पल के लिए और रास्ते में बारिश होना स्टार्ट हो गई एग्जाम्पल के लिए, तो आप क्या देखते हो, फिर आप रुकते हो और जो है बारिश जो है ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं, किसी छाँव में जाते हैं और फिर वहाँ से फिर बाद में निकल जाते हैं बारिश रुकने के बाद। तो ये समझ लीजिए यही स्थिति है कि अभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन गई हैं कि जहाँ पर आपको थोड़ा सा ठहराव था 2-4 दिन का, आप ठहर चुके हैं। ये नोटिफिकेशन आपके बीच आ जाएगा, जल्द ही आ जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। और एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, 2.5 से 3 महीने, 4 महीना मैक्सिमम हार्डली मान लीजिए। यूपी पीसीएस का जो मेंस आपका जुलाई में है, या तो उससे पहले आपका एग्ज़ाम हो सकता है या तो उसके बाद होगा, यदि आयोग इस चीज़ को स्वीकार करता है तो। फिलहाल तो अभी स्वीकार कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि जो है साक्ष्य बच्चों के पास है तो करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, तो ये बात हो गई। तो अब मेरा आप लोगों से यही जो है रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अभी प्रीलिम्स की तैयारी तो आप लोगों ने काफ़ी कर ली थी और मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा सा मेंस का भी पढ़ते रहिए। जैसे एस्से वाला पोर्शन जो आप लोग का है उसको रेडी कर लीजिए। अब एस्से में क्या करना है आपको कि एस्से में बहुत सारे कोटेशंस होते हैं अलग अलग, है ना। तो बुक्स ले आइए, चाहे दृष्टि के ले आइए या निशान जैन सर की है जो IAS हैं उनकी बुक है, आप उनको भी ले आ सकते हैं। और उनमें जो मुख्य जो कोटेशंस हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण से संबंधित कुछ कोटेशंस दिए होंगे, ठीक है। ऐसे पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर जो है कोटेशंस होंगे, विज्ञान पर कोटेशंस होंगे, राजनीति अर्थव्यवस्था पर कोटेशंस होंगे। उन कोटेशंस को आप लोग जो है लिख लीजिए, ताकि जब आप किसी ऐसे विषय पर जब आप ऐसे लिखें जहाँ पर संबंधित कोड की आवश्यकता हो, तो वहाँ से आप उठा करके उनको जो है वहाँ पर नोट डाउन कर सकें। तो इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। और साथ साथ में पीसीएस का जो डेट है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा की तिथि जो है 17 जो मार्च दी गई है, उस पर भी आप लोग फोकस करिएगा, क्योंकि आपने एक खास जो है तैयारी कर ली थी। तीसरी अहम बात है कि आपने पेपर के स्टैंडर्ड को समझा था। भगवान का शुक्र करिए कि हो सकता है कि आपका पेपर थोड़ा प्लस माइनस हो गया हो, तो अब आपके पास एक आईना जो है आपने देख लिया है कि दरअसल पेपर फैक्चुअल पूछता है। मैं बार बार कहता था कि लूसेंट आप लोग पढ़िए, विविध का पढ़िए, सेक्शन मिसलेनियस पढ़िए, यूपी स्पेशल पढ़िए, मैं बार बार कहता था। मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि प्रीलिम्स के यूपी पीसीएस प्री के कंपेरिजन में RO का क्वेश्चन पेपर फैक्चुअल होता है बहुत ज़्यादा।
ठीक, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो भी चीज़ें हैं एक डायरी बनाइए और उसमें पेपर के एनालिसिस करिए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रश्न पूछते हैं। उन सारे टॉपिक्स को आप जो है एक इकट्ठा जगह नोट कर लीजिए और दोबारा से आप तैयारी करिए। ठीक, तो और सबसे बड़ी बात पीवाईक्यूज आप लोगों ने देखा होगा कि कितने सारे प्रश्न आए थे, 30, 32, 35 प्रश्न पीवाईक्यूज से आए थे, फिर उतने ही आएंगे, उससे ज़्यादा आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा जो है आत्मबल को आप मजबूत करिए। और आप लोग बहुत बहादुर हैं, बहुत जो है कर्मठ व्यक्ति हैं, है ना, जो है कमज़ोर नहीं है किसी भी स्थिति से। तो दोबारा से लगिए, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। अपने को दोबारा से खड़ा करिए, मजबूती के साथ खड़ा करिए। और बहुत सारे बच्चे दोबारा लग भी गए हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि यदि आप जो है खाली इसी डिलेमा में हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप गलती कर रहे हैं। आपको फिर से एग्जाम पर लग जाना है, क्योंकि मेरे जानने में बहुत सारे बच्चे हैं जो दोबारा से परीक्षा पर लग गए हैं। उन्हें पता है कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, और आपके अंदर भी जिद होनी चाहिए। मैं कई बार कहता हूँ कि मन में जिद ठानिए किसी भी चीज़ को पाने के लिए। ज़रूरी नहीं सरकारी नौकरी है, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई बड़ा लक्ष्य है आपका, जिद हमेशा होनी चाहिए आपके भीतर। तो अपनी उस जिद को जगाइए और दोबारा से पेपर को लगिए, निश्चित तौर पर आप लोग सफल होंगे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। एंड करंट अफेयर्स का थोड़ा सा स्टार्ट हम लोग करेंगे, और कुछ नए अपडेट्स हैं जो आप लोग के बीच में बहुत जल्दी देने वाला हूँ। आपकी क्लासेस से संबंधित जो न्यूज़ है, तो उसमें कुछ नया इनिशिएटिव हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आपको सूचना दे दी जाएगी। और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।